हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी हमारे सब्सक्राइबर की कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंटल फ़ाइल चाहिए। वैसे मैंने पहले एक इंस्ट्रूमेंटल फ़ाइल अपलोड की है जो कि गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स की है, जो कि उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं मैटरनल नर्सिंग में। ये वाली जो है ऑपरेशन थिएटर की, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बोला है आपके टीचर ने कि आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की इंस्ट्रूमेंटल फ़ाइल बनानी है, ध्यान से सुनिएगा। एमएस नर्सिंग की, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की इंस्ट्रूमेंटल फ़ाइल बनाने को बोला है तो भी आप ये वाली बनाओ। ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट बनाने को बोला है तो भी आप ये वाले फॉलो करना, मेरी वाली फ़ाइल। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटल फ़ाइल बनाने को बोला है तो भी ये फ़ाइल आपकी काम आने वाली है। और इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और मैं आपको लास्ट में ये वाले इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगी। ये वाले, पहले हम ये वाले देख लेते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। आपको नोट डाउन करना है जो जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगी। तो एज यू कैन सी, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो है, और फिर टाइप्स है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनको, और उसी हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में। जैसे कि 4 कैटेगरी है। एक है रिट्रैक्टिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट है पहले में। दूसरे में कटवट करने वाले, जैसे कि टिश्यू कटिंग होता है ना। डाइसेक्टिंग फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट है दूसरे में। तीसरे क्या है कैटेगरी इनकी, क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जैसे क्लैंप नहीं करते हैं, जैसे कॉर्ड क्लैंप करते हैं उस टाइप से। उसके बाद ग्रेस्पिंग यानी होल्ड करना, इस तरह से होल्ड, ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रिट्रैक्टिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाऊंगी। तो ये है पहला रिट्रैक्टर हमारा, जिसका नाम है डी वेल रिट्रैक्टर। तो नाम भी अजीब से इनके। तो हमने ये इसमें चिपकाया था पहले। और दूसरा है रिचार्डसन रिचार्डसन रिट्रैक्टर। जो फोटो आपको समझ में नहीं आई वो आप एक बार गूगल में देख लेना। वैसे अगर हाथ से बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर हमने उस टाइम इतना टाइम भी नहीं था, हमें कॉपी मिल गई थी इसकी, तो हमने इस तरह से चिपका के बना लिए थे। सभी बच्चों ने फ़ोटो कॉपी की थी और इस तरह बना लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो, ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इसका हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है मतलब डिस्क्रिप्शन में। और जो ये आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है, नैनवी रिट्रैक्टर, इसके बारे में पीछे इसकी फ़ोटो है। ये देखिए, ये उसकी फ़ोटो है, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है। स्पेलिंग आप ठीक कर सकते हो यहाँ से देख कर। उसके बाद ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है गॉलेट रिट्रैक्टर। थोड़ा थोड़ा ही लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। आपको भी ऐसे ही बना लेना है। अगर आप बनाना चाहते हो और भी लिखना चाहते हो तो फिर आपको कुछ और बुक फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यही वाला चीज़ है, इतना ही है। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसको रिबन रिट्रैक्टर, और ये नाम है इसका लिखा हुआ, दोनों बोलते हैं। उसके बाद ये वाला है इंस्ट्रूमेंट जो कि इस फाइल में भी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एंड इस इंस्ट्रूमेंट को सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। बाकी ये तो नाम तो आप देख ही सकते हो उनके, कितने अजीब अजीब से नाम हैं, मतलब पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये है। ये भी ऑपरेशन थिएटर में ही यूज़ होता है और ये पहली वाली कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब आप देख लो दूसरा कैटेगरी, जो कि कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उनके उसके अंदर आते हैं ये वाले सारे ब्लेड्स जो आपको दिख रहे होंगे, जिनका नाम है डीप इनसाइड एंड स्किन नाइफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये सभी ब्लेड हैं, अलग अलग नंबर के होते हैं ये। और ये इनके नेम्स आप यहाँ से देख सकते हो। फ़ोटो ये वाली है, जो कि अब अपने हाथ से अगर बना सकते हो तो बेटर है, बना लो। नेक्स्ट है इसमें स्टेट मायो सीज़र। एक्चुअली इसका नाम मायो है, जो कि हमने ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसमें मिस कर दिया है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, मायो है इसका नाम, MAYO। और ये भी कर्व्ड मायो सीज़र है। तो यहाँ से आप इनकी फ़ोटो अच्छे से दिख नहीं रही है, जो कि आप गूगल से देख सकते हो। और ये वाली सीज़र की दिख सकती है। ये सीधी सीज़र होती है और ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है, घुमाव वाली होती है, इस तरह से। जैसे ये सीधा पेन है और इसको घुमाव ऐसे करके होगा, कर्व्ड होता है वो। ओके, तो बिल्कुल छोटा छोटा इनको डिस्क्राइब किया है, छोटे छोटे सा, बिल्कुल ही शॉर्ट नोट है। एंड ये लास्ट है जो कि कटिंग एंड डाइसेक्टिंग कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका नाम है मेटसिब।
एल्बम सीजर इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए नाम, स्पेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट इसमें जो ठीक से नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो आप गूगल में देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। एंड ये डेलिकेट है, डेलिकेट टिश्यू को कट करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है क्लैंपिंग, जो क्लैम्प करते हैं इंस्ट्रूमेंट और ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं अब यहाँ पे। तो इसमें हीमोस्टैट इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे पहले, यानी कि होल्ड करने का जो काम कर रहे हैं। उसके बाद है मॉस्किटो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कैली इंस्ट्रूमेंट। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट क्लैम्प करने के लिए यूज़ होते हैं, ये वाला भी। पिक्चर में थोड़ा हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो, बट जो पिक्चर आपको क्लियर नहीं होती वो आपको गूगल में एक बार सर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको कुछ पिक्चर्स क्लियर हो सकती हैं। ये लास्ट कैटेगरी है जो कि ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, उसकी टिप ही ग्रेस्प करने के काम आता है, और इसका नाम है एली इंस्ट्रूमेंट, एलीज इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है। बाद में आपको ये वाली फ़ाइल भी दिखाऊंगी, मैं बार बार बोली हूँ, ये फ़ाइल भी देख लेना, इसमें भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी ग्रेस्प करने के लिए यूज़ होता है, जिसका नाम है बैबकॉप इंस्ट्रूमेंट। प्रैक्टिकल में भी ये पूछे जाते हैं। ये कॉकर इंस्ट्रूमेंट, और ये भी होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आर्टरीज को भी कई बार ये होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। और ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है फोस्टर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है डायसेक्टर इंस्ट्रूमेंट। सभी के जो शॉर्ट नोट है वो ये लिखा हुआ है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है बैक हाउस, हाँ बैक हाउस इंस्ट्रूमेंट। और सॉरी, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये टॉवल क्लिप होता है, उसका नाम होता है, ठीक है, नेम करके बोलना होता है। टॉवल क्लिप आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अगर आपको दिखाएंगे तो आपको नाम बताना पड़ता है वहाँ पे। ये है नेक्स्ट पिकअप थंब एंड टिश्यू फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए किस तरह का, इस तरह के बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रशियन इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, फोर्सेप है ये भी एक, टिश्यू के लिए होल्ड करने के लिए। और बिल्कुल ये प्लक्कर लग रहा है मुझे, ये भी प्लक्कर है। और इसका नाम है पिकअप इंस्ट्रूमेंट, एडसन पिकअप इंस्ट्रूमेंट। ये भी सेम एक जैसे लग रहे हैं सबके सब, लॉन्ग स्मूथ इंस्ट्रूमेंट है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वाला कोई इंस्ट्रूमेंट आपका मतलब रह ना जाए, है ना। तो ये नेक्स्ट है, एक और प्लक्कर आ गया हमारा, डी बिग इंस्ट्रूमेंट। मतलब मैं आपको प्लक्कर बता रही हूँ, बट प्लक्कर वहाँ पे बोलना नहीं है, फोर्सेप है सारी की सारी, ठीक है, जो कि होल्डिंग में यूज़ होती है, होल्ड करने के लिए सर्जरी के टाइम, टिश्यू ग्रैब्स करने के लिए। नेक्स्ट है ये थंब फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट, ये तो कॉमन नेम है, ये आपको भी याद होगा, थंब फोर्सेप, ओके। ये है मायो हैगर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, भी थोड़ा सा हमने लिखा है कि सेटअप ऑफ ओटी एंड देयर फंक्शन में नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये भी कंटिन्यूशन में ही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। और ये है सेटअप ऑफ ओटी। तो ओटी अगर किसी की पेशेंट की हो रही है तो पहले क्या प्रिपेयर हम करके रखेंगे, वो लिखा हुआ है सब कुछ। ये एनेस्थीसिया है, ओटी टेबल में मतलब क्या क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, इतना ही है बस, ये फाइल हमारी इतनी थी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कवर हो जाते हैं इसमें ऑपरेशन थिएटर फाइल में। अब आप दूसरा भी देख लो साथ साथ, ये वाला
ये इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑपरेशन थिएटर में ही यूज़ होंगे, है ना। तो ये वाला आप देख लो। तो ये तो बुक में है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये एडिसन थंब फोर्सेप है। यहाँ पे पिक्चर्स भी आपको अच्छे से दिखेंगी। होल्डिंग डेलिकेट टिश्यू, इसमें भी था। एलिस फोर्सेप है ये, टिश्यू फोर्सेप, इसका बारे में यूज इसके लिखे हैं। ये देखिए, इसके दांत से होते हैं आगे, जब भी होल्ड करते हैं ना तो इस टाइप का दिखता है। हमारी इंस्ट्रूमेंटल फाइल की अगर वीडियो आपने देखी होगी, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल फाइल नहीं, मैंने इंस्ट्रूमेंट की वीडियो बनाई है। इंस्ट्रूमेंट मेरे पास थे और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है, वेल्सलम भी इसमें एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, थोड़ा सा घुमाव वाला होता है, ये सीधा होता है। और इसमें लॉक होता है, दोनों में ही लॉक है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा घुमाव वाला होता है वेल्सलम। उसके बाद है आर्टरी फोर्सेप। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ग्रेस्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए आर्टरी को ड्यूरिंग लाइगेशन। उसके बाद है राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। ये इसका एंगल थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, तो ये राइट एंगल में घूमी हुई होती है। इसका यूज़। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे आ गई है, ये कॉकर है। तो कॉकर की फ़ोटो है ये, आप देखो। कॉकर के थोड़ा आगे से जो है वो थोड़ा टूथ सा होता है, लेकिन जो आर्टरी फोर्स होती है उस बिल्कुल ऐसी प्लेन होती है। बट इसमें आगे थोड़ा टूथ होता है, दांत से बने होते हैं आगे। ये है बैककॉक फोर्सेप एंड इसका यूजेस। उसके बाद है बीपी हैंडल बोलते हैं इसको, वैसे बीपी हैंडल और ब्लेड होल्डर। इसमें ब्लेड लगाया जाता है यहाँ पर। इसको मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे ये ब्लेड आपको दिख रहा है ना, तो ये ब्लेड जो होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे इसमें सेट करते हैं। इसको ब्लेड होल्डर या बीपी होल्डर ज़्यादातर बोलते हैं, बीपी हैंडल जो बोलते हैं। इसका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये इसका पूरा डिटेल में लिखा भी है थोड़ा सा इन्होंने कि इसका यूज़ क्या होता है। तो ये देखो, ये लिखा है इन्होंने कि टू बी यूज्ड विद बीपी सेफ्टी ब्लेड और रिक्वायर अ शार्प सर्जिकल ब्लेड टू पंचर और कट। सेट किया जाता है इसमें वो। उसके बाद है ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है कॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी, जो कि जैसे मस्से वगैरह होते हैं, पेनफुल वार्ड्स होते हैं, उनको ही जला देता है। उसके बाद है चिटल फोर्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है सभी वार्ड्स में और आईसीयूज़ में, ऑपरेशन थिएटर में। तो ये आर्टिकल्स निकालने के काम आता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो स्टेराइल होते हैं ना, वो इसी को पकड़ के निकालते हैं। उसके बाद ये दूसरा रिट्रैक्टर आ गया हमारा, ये देखिए। ये भी टॉवल क्लिप है जिसका नाम है डॉइंस टॉवल क्लिप और उसके यूजेस। ये है डॉइंस रिट्रैक्टर जो कि पेल्विक सर्जरी में यूज़ होता है। ये ऑर्गन्स को सेपरेट करने के काम आता है, जैसे कि जैसे कुछ चीर फाड़ कर दी है, कुछ कट लगा दिया है, तो उसको रिट्रैक्ट करता है, पीछे खींचता है स्किन को। उसके बाद ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको फ़िलहाल। ये भी सभी रिट्रैक्ट करते हैं ये। उसके बाद है मायो टॉवल क्लिप। फिर ये वैसे ही रिट्रैक्टर आ गया और उसका यहाँ पे यूज़ है। नेक्स्ट है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप, वो हमारी फाइल में भी था। उसके यूजेस, निडल होल्डर यूजेस। निडल होल्डर में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि ये ग्रूव सा बना होता है, ध्यान से देखना। एक ग्रूव बना होता है जो कि नीडल को होल्ड करने के लिए होता है। उसके बाद है ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हम स्पंज होल्डर भी बोलते हैं और पूरा नाम इसका ये है रैम्प्ले होल्डिंग फोर्सेप। कितने अजीब नाम है सच में, पढ़े ही नहीं जा रहे। तो हम तो स्पंज होल्डर बोलते हैं, ज़्यादा इजी प्रोनाउंस करने में भी, ठीक है। तो स्पंज होल्ड करते हैं, उससे पेंट भी करते हैं, जैसे बीटाडीन का पेंट करते हैं और जैसे कैथेटर डालते हैं ना,
यूरिनरी कैथेटर, पॉलिस, तब भी पेल्विक एरिया को क्लीन करते हैं, क्लीनिंग में यूज़ है, लिखा हुआ है। ये फिर हमारे ब्लेड सारे के सारे आ गए अलग अलग नंबर्स के। तो इसमें काफ़ी आपको अच्छे से दिख जाएगा, देखो। तो आप ये देखो कि इसमें सभी प्लेट के नंबर भी दिए गए हैं कि 18 नंबर का किस तरह का दिखता है, 20 का और 21 नंबर का कैसे दिखेगा, इसमें सब नंबर हैं। और भी ब्लेड होते हैं इसके अलावा भी, इसमें थोड़ी फ़ोटोज़ हैं। ये इन सीज़न के लिए यूज़ होते हैं। और इनको कहाँ फिट करते हैं, इसमें ये वाला ऐसे भी यूज़ करते हैं डायरेक्ट हाथ से पकड़ के, पर ये वाला इसका इंस्ट्रूमेंट इसको होल्ड करने के लिए। उसको सारी की सारी सीज़र आ गई, सारी की सारी सीज़र। आप देखो इसमें क्या कौन कौन सी, लिस्टर बेंजेट है, सीज़र है, मायो सीज़र है। ये सीज़र जितनी भी हमने देखी ना, ये वाली ये मेरी फ़ाइल में भी थी जो मैंने पहले आपको दिखाई। और उसके बाद है ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, ये भी हमारी फ़ाइल में था। तो हो सकता है कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट और इसके इंस्ट्रूमेंट मिक्स हो गए होंगे, आधे मैंने इसमें दिखा दिए होंगे, आधे इसमें होंगे। तो अब थोड़ा सा मिक्स करके बना देना अपने आप फ़ाइल। OT की फ़ाइल बनाने को बोला है, सर्जरी की फ़ाइल बनाने को बोला है, या फिर MSN की बोला है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट मिक्सअप करके बना लेना। जो डबल डबल हो गए उनको एक ही बार बनाना है। जैसे कि कुछ कुछ डबल हो गए मुझे ऐसा लग रहा। कौन से डबल हुए थे? हाँ ये देखो, ये डबल हो गई, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला, एक तो ये वाला और ये वाला सेम है। तो इसमें देखो ये लिखा है सेल्फ रिटेनिंग, तो इसमें इसका नाम लिखा है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, बट इसको एक और नाम से बोलते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी स्पेलिंग है WEITLANER, वेटलेनर रिट्रैक्टर। काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है इनके, OT वालों को शायद याद होंगे, हमको तो याद ही नहीं होते। और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट रिपीट हो गए हैं इसमें। ये देखिए रिट्रैक्टर, ये वाले रिट्रैक्टर इसमें रिपीट हो रहे हैं। ये देखो, इसका नाम भी वही है ना, और इसका नाम भी वही है, डिवेन रिट्रैक्टर, डिवर्स रिट्रैक्टर, डिवर्स रिट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स, आपको ये फाइल आपको बनानी है ना, तो ये आपको पॉज कर करके वीडियो बना लो। एंड थैंक यू, कमेंट करते रहो। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी मेरे पास होगी मैं बना के अपलोड कर दूँगी वीडियो को। ओके बाय।